ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको कैरी मिनटी वाली फीलिंग मिलेगी। यकीन नहीं तो वीडियो लास्ट तक देखें, और फिर भी यकीन नहीं तो वीडियो को स्किप कर दें। मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये सारे कैरी मिनटी के लेवल का है। तो आइए शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। आज हम बात करने जा रहे हैं भूम भाम झंडू बाम यानी भूम भाम के बारे में। ये बात तब की है जब इंडिया में यूट्यूब आया। यूट्यूब अपने साथ 3 भोसड़े लाया, पर तीनों भोसड़ों का बाप एक ही था जिसका नाम था भूम बाम द बहनचो। तुम इसकी थूथ निहारो, इसकी थूथ देखो, ये जॉन वाली कटिंग। ये अकेला एक ऐसा प्राणी है जो पूरे कॉलेज को बहनचो बहनचो के नारे लगवाए थे। अबे वहाँ किलविस का अंधेरा छाया हुआ है। अरे बहन के लौड़े, वो तेरे बगल में ही है। ये जो काला प्राणी तुझे दिख रहा है ना, वो जो अंधेरे में छुपा हुआ है, यही है असली भोसड़ा द बहनचो। उस टाइम बहनचो एक गाली नहीं, आशीर्वाद था जो लोग सुबह शाम दिन दोपहर उठते खाते पीते नहाते सोते टाइम दिया करते थे। अगर ऐसा हमने अपनी कॉलेज में कर दिया तो प्रिंसिपल तुम्हारे बाप को बाद में बुलाएगा। पहले तेरा निष्कासित लेटर तुम्हारे घर भेजेगा, और तुम्हारा हाल तो तुम अपने गांव से ही पता लगा लोगे। इसका जो वीडियो होता है वो एक भूल भुलैया के जैसे है, क्योंकि जब तुम अगल बगल चारों तरफ देखोगे तो तुझे लगेंगे कि 1 2 3 4, लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि ये चारों मिलाकर के एक ही है। कौन? भूम भाम द बेंचो। अरे बहन के लोड़े, वो कॉफी है, गटर का पानी नहीं कि तू मुंह से मुंह दे। अबे क्यों खराब करने पे तुला है कॉफी के मार्केटिंग को। जैसे सबके घर में एक हौसी प्राणी होता है, उसी तरह इनके ग्रुप में भी एक हौसी है, समीर फुद्दू। What is a perpendicular line? It is a line which is perpendicular. कभी लेट के हिला है? Perpendicular. और कितना हो गया तुम्हारा? रिवीजन कर रही हूँ यार मैं तो। यार ये परपेंडिकुलर क्या होता है? कभी लेट के हिला है? हिलाया है? नहीं बेटे, मैंने तो रेक्टेंगुलर हिलाया है। एक काम कर, कभी रॉकेट पे बैठ जा, फिर सीधा आसमान में चले जाओगे, फिर तुम्हारी लंड ही नहीं रहेगी, फिर हिलाते रहियो चांद तारों के शहर में। एक है समीर फुद्दू, जिसका मानना है कि ऐसा कोई गोल्ड और रॉन्ग नहीं जो समीर फुद्दू ना मार सके। पीठ पे ना मुक्का मारू, ना नापू मैं गुद्दी, बातों पे ही बुन फाड़ दूं, नाम है मेरा। जब 25,000 भोसड़े और हौसी मरे होंगे ना, तब जाकर के ये समीर फुद्दू पैदा लिया होगा। प्यार की खातिर क्या क्या मौसम झेले, गर्मी और ठंड, बदले में हाथ क्या आया अपना ही। समीर फुद्दू एक ऐसा इंसान है जो सारी बातें लॉजिक में करता है, और इसकी लॉजिक तब समझ में आती जब 2 झाट के बाल आपस में टकराते हैं। मुझे प्यार करने का हक नहीं है? इसके प्यार का मतलब फक नहीं है? मैं इसके रहता हूँ। घर में भी काला चश्मा लगा लिया है। अबे गंदी फिल्म के भागे हुए हीरो, एक तो रात का समय है और दूसरा से तेरा चश्मा भी काला है। तुझे मोतियाबिंद हो गया है, या पैदा ही एक आंख से लिया था, या तुम्हारी आंखें फूट गई क्योंकि तुम लड़कियों को दिन रात सुबह शाम निहारते जो रहते हो। जिस तरह तुम मोबाइल में सर्फिंग करने के बाद लास्ट में आते हो एक्स वीडियोस पर, उसी तरह समीर फुद्दू है जो कि सारी बातें करने के बाद लास्ट में आता है पेल्लम पेलाई पर। I want to hug you because I want to marry you. I want to have kids. I'm alone in India. I want to have kids. Will you give me kids? I want to marry you. एक समीर फुद्दू और दूसरा दीपक कलाल, ये दोनों वो झाटुए हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ लंड दिखाई देता और कुछ नहीं। भाई दुनिया में और भी चीजें हैं यार, उन सब के तुम दर्शन करो, निहारो। बेटा कविता का रिश्ता पहले मेरे दोस्त के साथ तय हुआ था, तो इसकी मामी को देखने मेरा दोस्त और उसकी फैमिली गए, तो मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि भाई तू भी आजा भाभी को देखने। साला कच्छा तक नहीं पहना था मैंने, भाग के जाना पड़ा। फिर टिट्टू मामा, जिनका साफ शब्दों में अर्थ है झाटू मामा, जिनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वो जब चाय लेके आई तो गर्मा गर्म चाय मेरी पैंट पे गिरा दी। मैंने कहा इसकी माँ का बात आज। फिर हम दोनों कमरे में चले गए सुखाने, और जैसे ही पैंट धोने डाली उसको, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ हाथ लगेगा तो वो है छोटा सा लंड। साले बजाज चेतक से चलने वाले इंसान थोड़ा अपना मफलर और टाइट कर ले ताकि जान तेरी हलक में ही अटक जाए। क्या हुआ तेरा वादा? एक वादा जो एक बेटा अपने बाप से करता है, एक वादा जो लौंडिया एक लौंडे से करती है कि मैं कभी जीवन में गाली नहीं बकूंगा / बकूंगी।
लेकिन इस बहन के लौंडे ने तो सारे वादे ही तोड़ दिए। ये कलवा जो पीछे खड़ा है ये सोच रहा होगा कि काश मेरे भी भड़वा चोद वाली लाइन चल जाती तो मैं भी फेमस होकर के सेलिब्रिटी पूरा हेलीकॉप्टर के जैसा। शरीर तो पूरा 180 डिग्री बेंड हो चुका है, लेकिन इसका हाथ तो लोहे का बना हुआ है, कभी टूटेगा नहीं साला। इसका शराब का असर पूरे शरीर पे होता है, लेकिन इसका हाथ तो अल्कोहल प्रूफ है। साले अगर तू पिया होता ना तो तुम्हारे टांगे बेड के नीचे चली जाती। अबे सांप से ज्यादा जहरीले इंसान अगर तू किसको काट भी लेना तो उसका पूरा शरीर पिघलने लग जाएगा। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बाहों में खुशी हो, चेहरे पे मुस्कान हो, कदमों में जन्नत हो, पर मुझे वो तीनों ही नहीं मिली। अरे बकचोदी के फिलोसफर, ये इमोशनल डोज किसे देना चाहता है तू? या किसी को दिल का दौरा पड़वाना है? कहीं ना कहीं थोड़े ना गैप्स थे, सारे भरने थे मुझे। एक गैप बचा था लेकिन तुम्हारे बकचोदी ने उसे भर दिया। एक मजे की बात यह है कि भाई साहब 5 करोड़ भी पेलना चाहते हैं। तो आप एक गायक बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे जी। तो फिर क्या हुआ? एक लड़का उस एज में, कॉलेज वाली एज में, जब उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है, मेरे को फुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या नहीं करना है। अच्छा, वो थी पढ़ाई। ऑडियंस आस लगाए हुए है कुछ तो रामबाण मिलेगा, लेकिन गजब बकचोदी है। साला पढ़ाई को ही सर्वनाश करने के चक्कर में लगा हुआ है। अब छोड़ो बच्चे वाली भी जिद और सीधा लैंड करो बिग बॉस में। मैं नकली अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ कौन बनेगा बड़ा बकचोद में। क्या पता अगले सीजन के यूलिस यादव तुम ही हो। भाई को Z+ सिक्योरिटी मिली है, लेकिन अबे भीड़ ही कहाँ है जो हटा रहा है तू? या भाई साहब सीधे उड़ के जाएंगे और लैंड करेंगे पब्लिक के बीच में? मतलब दिखना चाहिए कि हम भी VIP के चौधे हैं। अबे कैसे कैसे सिक्योरिटी है यार। अबे ये तो सीधा लंड पकड़ने के फिराक में है। हाथ थोड़ा और आगे कर ले, सीधा लंड ही पकड़ लोगे। और अब तुम भी चाहते हो YouTube में बकचोदी करना तो अपने एक नहीं 4-5 तरह के अवतार के साथ YouTube में लैंड करो, या तो फिर वो लाल वाला जो बटन है यार उसको गलती से ही दबा दो। कम से कम सब्सक्राइब हो जाएगा, 1-2 हजार सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। अबे कुछ तो इज्जत रह जाएगी YouTube में। एम करते हैं 10-20 लाइक्स का, क्योंकि मेरे जैसे फालतू इंसान के लिए इतना ही काफी है। बाय। अरे मनोज, ताजा खबर आई है, एक काम करो वो कोठे वाली सड़क से चलना, 1-2 लौंडिया उठा लेंगे, पेलते पालते चलेंगे।